वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है हमारा कक्षा 9th क्लास 9th 2020-21 का साइंस का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जिन जिन बच्चों को ये सेट पेपर है, जिनके पास 2705C वाला, वो सारा का सारा वीडियो अपना देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दें। तो आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन देखता हूं मैं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी? कोशिका जीवन की मूलभूत एवं क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। वेग का एसआई मात्रक है मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो न्यूटन ने। एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ होता है 1 किलोवाट प्रति 1 किलोवाट घंटा होता है, तो ये ऑप्शन आपके सही रहेंगे। प्रश्न इसका 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। चीनी का विलयन एक खालिस्तान मिश्रण का उदाहरण है। सामांगी मिश्रण का नारियल के रेशे का युक्त छिलका खालिस्तान उत्तक का बनाया जाता है, तो केलोन काई मा। चेचक के टीके की खोज खालिस्तान वैज्ञानिक ने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान खालिस्तान होगा तो 12 किलोग्राम रहेगा। कैथोड किरणें खालिस्तान आवेशित किरण से मिलकर बनी हुई होती है, तो ऋणावेशित किरणें से मिलकर बनी हुई होती है। हमने रिक्त स्थान कवर किया। अब जोड़ी को देखते हैं। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 कोष्टक के अंदर 2SO4। ये आपका अमोनियम पहला वाला आपका आंसर। प्रोटियम, तो प्रोटियम का दूसरे का आपका रहेगा हाइड्रोजन का समस्थानिक, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसका ये रहेगा, प्रोटियम का हाइड्रोजन का समस्थानिक रह गया। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। जाइलम का रहेगा पौधों में जल का संवहन करना। और ओजोन छिद्र, तो फ्लोरोकार्बन गैस के द्वारा ओजोन में छिद्र हुए। तो ये हमने आप जोड़ी कवर की। जोड़ी के बाद हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में रहेगा आपका दूध से दही पृथक्करण, मतलब दूध से दही को अलग करने की पृथक्करण की विधि को कहते हैं अभिकेंद्री। बल के माध्यम से होता है, तो अभिकेंद्रीकरण विधि, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। ये पैर में लिखना, ये थोड़ा बच्चों ने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, तो इसलिए Na2CO3 हमने बताया था इस हिसाब से, तो इस प्रकार से आपको पैर में लिखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंसिस सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म रहेगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए। अब हम आपको प्रश्न पत्र दिखा देते हैं कि रंध्र स्टोमेटा कार्य 8वां 9वां 10वां, ये सारे के सारे प्रश्न आप देख लें, अपने पेपर या प्रश्न पत्र में मिला लें, और संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखने पर ही आपको पूरा पता चलेगा कि पूरे प्रश्न हमने व्यंजक सहित कैसे हल किए हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, जिनके पास ये सेट पेपर है, तो उनको मिल सके और वो जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसका वीडियो आप देखें, प्रोवाइड करता हूँ मैं पूरी कॉपी के साथ, प्रश्न पत्र के साथ। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक पहले को इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर डाल के, फिर दूसरे में मैंने आपको समझा दिया। ये सारे के सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव तो मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। जोड़ी इस प्रकार से लिखनी है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक चौथे को देखते हैं। अब केंद्रीयकरण Na2, ये Na2 जो है इसको पैर में लिखना है, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका, न्यूट्रॉन एक्वायर इम्यूनो डिफरेंस सिंड्रोम। अब प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर आपके सामने ये स्क्रीन पर रहा, ध्यान से देखें और लिखें इसको। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये पूरा का पूरा आपके सामने प्रोवाइड हमने कर दिया। प्रश्न क्रमांक 7वें के 2 कार्य लिख दिए रंध्र के। फिर ये सूत्र लिख दिया, वेग में परिवर्तन बटा समय और मात्रक इसका मीटर प्रति वर्ग सेकंड। गति के बारे में लिख दिया हमने 9वें प्रश्न का उत्तर, और ये रहा 10वें प्रश्न का उत्तर। और 10वें प्रश्न के 2 प्रकार भी लिख दिए, सामांगी और विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें प्रश्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना, मतलब इसका संकेत क्या है इलेक्ट्रॉन का E होता है, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N होता है। और इनके द्रव्यमान लिख दिए, और इनके इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं, धनावेश, वो लिख दिया हमने। फिर 12वां लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो 12वें का आंसर आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सभी आप नोट कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और आगे आने वाली क्लासों में
आप जैसे 9th क्लास के हैं तो आपको 10th क्लास के वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा, समय समय पर आपको महत्वपूर्ण बोर्ड की जानकारी भी प्रदान करता रहूँगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 13वां देखें तो प्रश्न क्रमांक 13वें का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एक समान गति और उसका उदाहरण और असमान गति और उसका उदाहरण। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 14वां देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का आंसर आपके सामने मैंने लिख दिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15वां। तो प्रश्न क्रमांक 15वां देखा मीथेन के बारे में, मीथेन का द्रव्यमान और इसका मोलर द्रव्यमान लिख दिया। फिर तंत्रिका न्यूरॉन का आपका चित्र बना दिया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां, सीधा प्रश्न क्रमांक 16वें के बाद मैंने लिखा प्रश्न क्रमांक 17वां लिख दिया हमने। 17वें का डेरिवेशन आपके सामने प्रूव कर दिया, सिद्ध करके अपने बता दिया, और जी जहाँ नियतांक हो जाएगा। अब ऊर्जा, तो ऊर्जा का गतिज ऊर्जा से संबंधित किसी कार्य करने की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रूफ मतलब इसका व्यंजक डेरिवेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है। ये 11th लेवल का है लेकिन फिर भी हमने आपको समझा दिया और बता दिया, पूरा का पूरा इसको लिख दिया। इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन हमने आपको प्रूव करके बताया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला वाला प्रश्न, कौन कौन से टीके कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियों पर, यह लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 20वें का आंसर और उसके 3 समस्थानिक यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, 21वां ये आपका कोशिका का चित्र है, जंतु पादप कोशिका का आपकी कॉपी में है और स्पष्ट भी देख सकते हैं। 22वां प्रश्न का आंसर आपका F बराबर M है, ये हमने आपके सामने रखा। तो ये आप पूरा का पूरा संपूर्ण नोट कर लें, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये हमने पूरा का पूरा साइंस का पेपर आपके सामने कवर कर दिया संपूर्ण हल के साथ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 100% अंक आने की हमारी जवाबदारी है। वीडियो यदि हमारा पसंद आया तो लाइक इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और कमेंट कर दें, और आप आगे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि अपने दोस्तों को ये वीडियो मिल सके। जय हिंद साथियों, जल्द से जल्द मैं सामाजिक विज्ञान का वीडियो भी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।